नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म है, यह लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से बना है। लिबरलिस का से तात्पर्य है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। इससे पता चलता है कि जो उदारवाद की जो विचारधारा है या संकल्पना है वो स्वतंत्रता के विचार से अत्यधिक निकट से जुड़ी हुई है। जो उदारवाद है ये राजनीति में सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। सबसे पहले इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया, किंतु बाद में जब इसने राजनीति में समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना तो इसने अपने जो विचार का केंद्र बिंदु समूहों को या ग्रुप्स को बनाया और इसने बहुलवाद का समर्थन किया। अब जो हम इसमें शुरू में उदारवाद ने मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन किया और इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति या लेसेस फेयर। शुरू में जो इसके विचार था कि राज्य है उसको व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप की नीति या लेसेस फेयर। लेकिन शीघ्र इसे अपने गलती का एहसास हुआ और इसे लगा कि राज्य को जो समाज के व्यक्तियों, जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं या जो निर्बल व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी सहायता के लिए कुछ कार्य भी करने चाहिए। इस कारण से उसे आर्थिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए बाद में इसने जो राज्य के लिए इसने लोक कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तुत किया। लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट हम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो उदारवाद की जो विचारधारा थी, शुरू में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, बाजार में बिल्कुल भी आर्थिक क्षेत्र में विशेष तौर पे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लेकिन बाद में इसने लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अपना लिया। अब हम पढ़ेंगे उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है। तो जो सबसे पहला इसका सिद्धांत है वो है कि ये सार्वजनिक कल्याण पर बल देता है। ये चाहता है कि समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण हो। तो पहली इसकी जो विशेषता है वो है कि जो उदारवाद की विचारधारा है सार्वजनिक कल्याण पर बल देती है। ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए कार्य करने पर बल देती है। दूसरी इसकी विशेषता है वह ये है कि ये नागरिक स्वतंत्रता पर बल देता है। ये चाहता है कि राज्य विधि द्वारा नागरिकों के लिए ऐसे कानून बनाए जिसके कारण नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और समाज में नागरिकों को उचित स्थान मिले। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है कि ये विचारधारा मानवीय विवेक में विश्वास करती है। ये बुद्धि और विवेक पर आधारित विचारधारा है और इसका ये मानना है कि हमें उन रूढ़ियों या परंपराओं को नहीं अपनाना चाहिए जो हमें अंधविश्वास की ओर ले जाती है। इस कारण से यह मानवीय विवेक में विश्वास करती है। चौथी इसकी विशेषता है कि ये व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि लिबरलिज्म है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई विचारधारा है। इसी कारण से ये व्यक्ति को साध्य मानती है और राज्य को उसका साधन। राज्य और समाज का जो प्रमुख कार्य है वह यह है कि व्यक्ति अधिक से अधिक अपने व्यक्तित्व का विकास करे, प्रगति की ओर बढ़े। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है
कि ये सीमित और संवैधानिक शासन में विश्वास रखती है। यह विचारधारा निरंकुश राजतंत्र का विरोध करती है और ये चाहती है कि शासन की शक्तियां सीमित हो और जो शासन हो वो संविधान पर आधारित हो। ये संविधान पर बल देने वाली विचारधारा है। ये संवैधानिक शासन का समर्थन करती है और शासन की शक्तियों को सीमित करने पर बल देती है। शासन की शक्तियां सीमित होगी तो वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी और नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिक से अधिक मौका मिलेगा। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है कि समाज में कर्मिक परिवर्तन की धारणा पर बल देती है। तो जैसा कि ये जो विचारधारा है ये चाहती है कि समाज में जो परिवर्तन हो वह धीरे धीरे हो, समाज आगे बढ़े लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो। ये क्रांति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। इसी कारण से ये चाहती है कि समाज में जो भी परिवर्तन हो, जो सकारात्मक परिवर्तन हो, वह धीरे धीरे हो, कर्मिक रूप से हो, न कि अचानक से या हिंसा के द्वारा या क्रांति के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज जो पढ़ा उदारवाद के बारे में, कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि उदारवाद है यह अंग्रेजी के जो शब्द है लिबरलिज्म, जो इस लिबरलिज्म में भी इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द। यह लिबरलिस्ट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है लिबरलिस्ट, और लिबरलिस्ट से तात्पर्य है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। इस प्रकार उदारवाद की जो विचारधारा है वह स्वतंत्रता की विचारधारा से बहुत अधिक निकट से जुड़ी हुई है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये राजनीति में जो उदारवाद है ये सबसे पहले सामंतवाद के पतन के बाद आई, ताकि राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ सके। और इसी कारण से सबसे पहले इसने अपने राजनीति का केंद्र बिंदु व्यक्ति को बनाया, लेकिन और उसने अहस्तेप की नीति अपनाई। लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि समाज में या राज्य में ऐसे अनेक समूह हैं जो समाज या राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उसके बाद इसे लगा कि जो राज्य है उसको समाज के जो दुर्बल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। तो उसके बाद इसने वेलफेयर स्टेट के ऊपर बल दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पहली थी कि भाई सार्वजनिक कल्याण, यह विचारधारा सार्वजनिक कल्याण पर अत्यधिक बल देती है। नंबर 2 बताया नागरिकों की स्वतंत्रता बल। तीसरा मैंने आपको बताया कि ये मानवीय बुद्धि और विवेक में विश्वास रखती है। चौथा बताया कि व्यक्ति को ये साध्य मानती है और राज्य को साधन। और पांचवा बताया कि सीमित और संवैधानिक शासन में इसका विश्वास है। और छठा है कि समाज में कर्मिक परिवर्तन की धारणा पर बल देती है। अभी इसकी जो बाकी विशेषताएं हैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।